हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। दोस्तों आज ये मेरे पास एक इन्वर्टर है। आज मैं कोई रिपेयरिंग की वीडियो नहीं बनाऊंगा इसमें। आप ये ना सोचें कि ये इन्वर्टर को मैं रिपेयर करूंगा। मैं कई लोगों को मेरा ये देखा गया है कि वो काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक का, वायरिंगों का, लेकिन वो इन्वर्टर के जो कनेक्शन होते हैं उसमें कुछ कंफ्यूज होते हैं। तो आज मैं वही क्लियर कराऊंगा। ये मेरे पास एक साइन वेव इन्वर्टर है, माइक्रोटेक का है। ये 850 माइक्रोटेक का है, साइन वेव यूपीएस। तो मैं इसके आज कुछ कनेक्शनों के बारे में बताऊंगा कि कई लोग क्या करते हैं, एक आइडिया लगाते हैं कि अगर हमारा लाइट आने पर जल रही है, इन यूपीएस मोड पर नहीं जल रही है, तो वो क्या कर देते हैं, ये इसकी जो मेन वायर है, ये आप देख सकते हैं मेन वायर है। ये जो भी हमारा सॉकेट होता है उस पर आप ऐसे लगा हुआ होता है। ये इसको अगर ऐसे लगाया तो पलट देते हैं ऐसे, या कई बार क्या होता है, जो इसका आउटपुट होता है, ये आउटपुट होता है, वायर इधर होती है या इधर होती है। अगर इधर होगी तो उधर डाल देंगे, इधर होगी तो इधर डाल देंगे। मतलब एक आइडिया करते हैं वो, उन्हें पता नहीं होता है कि असल में हुआ क्या है इसमें। तो हम उसी के ही बारे में बात करेंगे आज। ये मेरे पास माइक्रोटेक का इन्वर्टर है, मैं इसी में ही आपको बताऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप इसकी जो ये लीड है, ये इसको देखें। इस पर आपके 3 वायर आ रही हैं। अंदर देखें ये वायर कहाँ पर आ रही हैं। ये अगर आप प्रेस कर पा रहे होंगे तो ये 3 वायर आ रही हैं। मैं ज़रा इसकी टाई काट के दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये जो इसका फेस आ रहा है, आप ये देख रहे होंगे, ये इसका एक फेस आ रहा है। ये इनपुट सीधे इन्वर्टर पर जा रहा है आपका, ये देख सकते हैं। ये किसी में ये फ्यूज के थ्रू लगा होगा। अब इसमें फ्यूज लगा हुआ है कि फ्यूज, लेकिन ये फ्यूज क्या है, आपका चार्जिंग फ्यूज है। और जो मेन पे इस पर जो प्रोटेक्शन दे रखा है वो ये दे रखा है, मेन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। वरना किसी में क्या होगा, ये पहले जो लाइन है, ये इधर आप देख सकते हैं, जो लीड में आ रहा है, डायरेक्ट फेस आ रहा है, ये वाला, ये जो डायरेक्ट फेस आ रहा है, ये इस पर फ्यूज दे देते हैं। ये तो इसमें आउटपुट पर चार्जिंग फ्यूज लगा है और बाकी हमारे प्रोटेक्शन लगा है। अब क्या होता है, इसका जो इनपुट होता है वो डायरेक्ट गया है इस पर, और जो इसका न्यूट्रल होता है, आप देख सकते हैं न्यूट्रल, ये रहा इसका न्यूट्रल। ये न्यूट्रल कहाँ आया है, डायरेक्ट सॉकेट में आया है ये। और फ्यूज के थ्रू, ये इसमें फ्यूज के थ्रू कहाँ गया है, ये न्यूट्रल सीधा ये बोर्ड में गया है। ये अब इसमें आप ये मत देखें कि इसमें फ्यूज लगना था, उस पर फ्यूज नहीं लगाया है। वो कनेक्शन यहाँ से चेंज हो रखे हैं। शायद ये किसी के पास पहले किया होगा, उसने इसको कुछ मॉडिफिकेशन कर रखा है, शायद इसका बोर्ड भी बदल रखा है। इस पर जो ये किट है, ये जो इन्वर्टर है, ये पहले का है, इसकी किट दूसरी आती थी। लेकिन इस पर मैं देख रहा हूँ कि इसकी जो बोर्ड है, ये 24x7 का इन्वर्टर होता है, उसका मदरबोर्ड लगा हुआ है। तो ये मदरबोर्ड इसका नहीं है। इसके कुछ कनेक्टर, ये जैक वैक आप देख सकते हैं, कुछ अलग है। और इस पर ये देख रहे हैं आप, ये सेंसर की वायर होती है सेंस करने के लिए, वो काट रखी है, यानी ये बोर्ड इसका नहीं है। तो इस पर फ्यूज लगेगा और न्यूट्रल इधर आता है, ये डायरेक्ट इधर देख सकते हैं। ये यानी इसमें होता यह है, जो ये आपका एक वायर आता है न्यूट्रल, वो न्यूट्रल आता है सीधा ये सॉकेट में। जो लाइन का न्यूट्रल आ रहा है वो सीधा सॉकेट में आता है। जो ये लीड का न्यूट्रल है, ये जो लीड आ रही है हमारी, वो न्यूट्रल आता है सीधे सॉकेट में। और जो लाइन आता है फेस, वो फेस आता है हमारा, ये फेस आता है आपका, फ्यूज लगा होगा तो फ्यूज के थ्रू जाएगा हमारा इधर, ये मदरबोर्ड में आपका ये कार्ड में फेस चले जाएगा।
यानी ये कह सकते हैं कि आप जो मेन लाइन का न्यूट्रल होता है वो, और जो इसका यूपीएस का जब ऑन होता है तो उसमें न्यूट्रल फेस निकलता है, वो दोनों आपके कॉमन होते हैं, यानी एक ही होता है लाइन का न्यूट्रल और यूपीएस इन्वर्टर का न्यूट्रल, ये दोनों एक ही होते हैं। केवल लाइन का फेस फ्यूज के थ्रू यहाँ गया होता है इधर जैक पे। और उसके बाद क्या होता है, जब यूपीएस मोड पर आता है, इन्वर्टर जो एसी वोल्टेज बनाता है उसका न्यूट्रल और मेन लाइन का न्यूट्रल सेम होता है, लेकिन उसका जो फेस होता है वो यहाँ आता है। ये जो बैक साइड होता है इसका, इधर जहाँ हम ये सॉकेट देख रहे हैं इस पर आता है फेस। फिर से देखें, जो पावर वाली लीड होती है उसका न्यूट्रल और जो इन्वर्टर यूपीएस मोड में लाइन बनाता है उसका न्यूट्रल ये होता है सेम, एक ही जगह जुड़ा होता है। और इसका जो लाइन का जो आती है लाइन लीड में जो लगी है उसका फेस इधर आता है, और इन्वर्टर बनाता है जो फेस, उसका फेस ये आता है सॉकेट में। यानी इसका कहने का मतलब ये है, जब हम इन्वर्टर चालू करें, यानी हम इन्वर्टर को प्लग इन करें, तो जब हम प्लग इन करेंगे तो न्यूट्रल यहाँ आएगा, फेस भी आएगा और फेस इधर भी जाएगा हमारा। लेकिन जैसे ही ये यूपीएस मोड में आएगा, यूपीएस मोड में आने के बाद न्यूट्रल यहाँ मिलेगा, फेस यहाँ मिलेगा, और जो ये आपकी ये लीड होती है इन्वर्टर की, न्यूट्रल मिलेगा लेकिन फेस नहीं मिलेगा हमें यहाँ पे लीड पे, जो भी हमारा ये प्लग है। यानी न्यूट्रल यहाँ मिलेगा लेकिन फेस नहीं मिलेगा। तो यहाँ खाली न्यूट्रल मिलेगा। न्यूट्रल क्यों मिलेगा? क्योंकि न्यूट्रल इन्वर्टर का और मेन लीड का एक ही होता है। तो अब होता क्या, जैसे ही हमारी लाइट है, हमने ये प्लग इन करा तो हमारा अभी बिजली से चलता है। बिजली से चलने का मतलब है यहाँ हमें 220-240 वोल्ट हमें मिलेंगे, क्योंकि उसमें न्यूट्रल एक ही होता है और जो लाइन होती है वो उसे चार्जिंग का काम करता है, सर्किट इसे ऑन ऑफ करवा के, और बाईपास रिले के थ्रू आउटपुट में भी आती है लाइन ही आती है जब लाइट होती है। जब लाइट जाती है, ये जो मेन से होती है इसकी रिले हट करके जो हमारा ट्रांसफार्मर बना के देता है वोल्टेज, उस पर कनेक्ट होकर के आउटपुट पे ये वाला फेस आता है। तो जब यूपीएस मोड आएगा तो इसमें आएगा न्यूट्रल फेस, और न्यूट्रल खाली इस लीड पर आएगा, फेस नहीं आएगा। तो होगा क्या, जब भी हम इन्वर्टर फिट करें तो हम ये देखते हैं कि इन्वर्टर की एक, आजकल तो अंडरग्राउंड होती है, लेकिन पहले देखी होगी आपने, एक सिंगल वायर जाती है। अब वो सिंगल वायर क्यों जाती है, 2 वायर क्यों जाती है? क्योंकि हमें तो न्यूट्रल फेस दोनों चाहिए होते हैं, लेकिन वो सिंगल वायर पर ही कैसे चल जाता है। तो जो न्यूट्रल होता है हमारा, ये यहाँ पे जो कनेक्शन होता है न्यूट्रल और जो लीड का न्यूट्रल है वो एक ही होता है। तो न्यूट्रल क्या होता है हमारा, जब बोर्ड में प्लग इन होता है, जब बोर्ड में ये प्लग इन होता है तो ये ही न्यूट्रल हमारा बोर्ड के थ्रू सब जगह पहुंच जाता है। आपने देखा होगा, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो एमसीबीस में भी न्यूट्रल सब एक साथ जुड़े होते हैं, बोर्डों में भी जुड़े होते हैं, इस बोर्ड से उस बोर्ड भी न्यूट्रल एक साथ जुड़े होते हैं, मतलब सब जगह न्यूट्रल एक ही होता है। तो हमारा क्या होता है, ये न्यूट्रल फेस दोनों निकालता है ये सॉकेट, तो हम न्यूट्रल यहाँ से नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें 2 तारें लेके जानी पड़ेंगी अगर हम न्यूट्रल यहाँ से ले लेंगे। तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रल जो प्लग हमारा डले रहता है बोर्ड में, वहीं से सब जगह चले जाता है, और उसके बाद जो फेस होता है ये हम सिंगल तार को इसको लेके जाते हैं, और जहाँ बोर्ड में देना होता है लाइन का फेस, वहाँ से हम काट के न्यूट्रल वाला, वो इन्वर्टर वाला यूपीएस वाला फेस का कनेक्शन दे देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये कनेक्शन होता है। तो आप कभी भी ये गलती ना करें कि हम इस पर इस तरफ वाले में डालें या इस तरफ वाले में डालें। सिंगल वायर जो होता है उसको हमेशा सुलटा ही रखें, आप फेस की तरफ ही डालें। ये आपका फेस है, या आप टेस्टर से चेक कर सकते हैं कि हमारा फेस कौन सा है। और दूसरी बात, आप एक और बात ध्यान रखें, जब भी आप इन्वर्टर का प्लग मेन पर लगाएं, ये जैसे वायर है हमारे पास, इसको हमेशा जो रेड वायर होता है इसको हमेशा फेस में कनेक्ट करें। अब जैसे मेरे पास एक बोर्ड है, ये मेरे पास एक बोर्ड है, देखें। अब इस पर क्या होता है, ये हमारा बोर्ड हो गया। तो कई लोग इसी तरीके से बोर्ड को फिट करते हैं, ये जैसे ये बोर्ड बन रखा है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये बोर्ड बिल्कुल गलत है।
इस तरीके से फिट नहीं होता है बोर्ड। इसमें होता क्या है, सॉकेट पहले आना चाहिए, बटन उसके बाद होने चाहिए। सॉकेट पहले आएगा, बटन उसके बाद आएगा। क्योंकि क्या होगा कि अगर हमारा सॉकेट यहाँ पर होता है, सॉकेट अगर हमारा यहाँ पर होता है तो न्यूट्रल हमारा इधर होता है, फेस इधर होता है। और आप ज़्यादातर जो इन्वर्टर लेंगे जिसमें आपके प्लग होते हैं, जैसे मेरे पास एक इन्वर्टर रखा हुआ है इधर, एक मिनट, जैसे ये रखा हुआ है मेरे पास इन्वर्टर, ये आप देख सकते हैं। ये जैसे अगर कोई कंपनी से लीड जब बनाता है तो इसमें देख सकते हैं आप, ये आपका इधर न्यूट्रल लिखा है, इधर लाइन लिखा है। यानी जब इस पलक को आप ऐसे पलटेंगे, ये लाइन है, इस पलक को आप पलटेंगे तो लाइन आपकी किस तरफ आई, इस तरफ आई, और न्यूट्रल इस तरफ आया, ये हो गया। अब इसमें क्या कर रखा है, इसमें उल्टा कर रखा है। अगर आप पलक जैसे ही इस पर इन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, न्यूट्रल यहाँ आएगा, फेस यहाँ आएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, कनेक्शन उल्टा हो रखा है। लेकिन करने को तो आप कर सकते हो इसमें भी सुधार। इसमें अब आपको करने का रहेगा, जो फेस का कनेक्शन होता है वो इसके साथ जोड़ना पड़ेगा और न्यूट्रल यहाँ जोड़ना पड़ेगा, फेस इधर जोड़ना पड़ेगा और न्यूट्रल यहाँ जोड़ना पड़ेगा। तब जाके ये बोर्ड जो हमारे इन्वर्टर होते हैं उसके लिए सही है, वरना ये बोर्ड आपका इन्वर्टर के लिए गलत है। बाकी लाइन न्यूट्रल जो हमारी जो लाइन चल रही है उस पर ठीक है। इन्वर्टर पर ये जो नए टेक्नीशियन होंगे वो इस पर अटक सकते हैं, यानी उनके समझ में नहीं हो सकता है। जैसे जो काम कर रहे हैं इसका काफ़ी टाइम से, उनके लिए तो इजी है, कैसे भी कर लो, चाहे इधर लगाओ उधर लगाओ। लेकिन नए के लिए ये थोड़ा दिक्कत करेगा। और ऐसे ही कनेक्शन में फिर क्या करता है आदमी, जो नए टेक्नीशियन होते हैं या कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें नॉलेज नहीं होता है, फिर वो अपना हेर फेर शुरू करते हैं कि यहाँ की वायर उधर, उधर की वायर इधर, इसको बदल देते हैं कभी इधर, फिर मेन लाइन से भी बदल देते हैं। मतलब सब जगह से बदलने की कोशिश करते हैं, वो कहीं से भी वो सुधर जाए। तो आप ध्यान रखें, जब भी आप फिटिंग करें सॉकेट पहले रखें, उसके बाद सारे बटन लगाएं। सॉकेट पहले लगाएं, सारे बटन बाद में लगाएं, अगर आप घरों में फिटिंग करते हैं तो होता क्या है, अगर आपका सॉकेट पहले लगा है, बटन उसके बाद लगे हैं, तो इसको हमेशा इस तरीके से लगाएं। जो न्यूट्रल है हमारा इस तरफ ही रखें और फेस है इस तरफ ही रखें, ताकि न्यूट्रल हमेशा हमारा परमानेंट जुड़ा रहे और फेस कब जुड़े, जैसे ही हम बटन ऑन करेंगे तो बटन में जो फेस होता है वो बटन के थ्रू सॉकेट में हमारा आ जाए। अगर इस तरफ आपने, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर फेस रखा है और इस तरफ न्यूट्रल रखा है और आप इसके पीछे यहाँ फेस डाल दें तो आपकी लाइन कभी गड़बड़ नहीं होगी। आपका ये कभी गड़बड़ नहीं होगा अगर फेस इधर डालेंगे, ना आपकी लाइन गड़बड़ होगी, ना आपको वो बदलने की ज़रूरत होगी और ना ही ये वायर बदलनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये आपका इस तरीके का बोर्ड है, तो अगर आप नए हैं या आप खाली एक आइडिया से ही काम करते हैं लेकिन हैं पुराने, तो आप इसमें फंस जाएंगे। फिर आप अपना वही बदलने वाला काम शुरू कर देंगे, इधर की बदलेंगे, उधर की बदलेंगे, मेन बदलेंगे। और मैं आपको ये बता दूं, अगर जब भी आपकी लाइन उल्टी सीधी होती है तो मीटर से वायर कभी ना बदलें। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर हमारा जहां न्यूट्रल होता है वहां अगर हमारा फेस भी आ रहा है और फेस की जगह पे न्यूट्रल आ रहा है और सारे बोर्ड वैसे ही हैं, तो हमारा तब भी इन्वर्टर परफेक्ट काम करेगा, उसमें हमें कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि न्यूट्रल फेस अगर सब में ही सेम है तो उसमें क्या करता है, हमारा जो फेस होता है वो न्यूट्रल की तरफ बिहेव करता है और जो न्यूट्रल होता है वो फेस की तरफ बिहेव करेगा। आप सोचोगे कि तो न्यूट्रल में फेस आ रहा है, फेस में फेस आ ही नहीं रहा है, तो शायद मैं ऐसा कुछ कर देता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन्वर्टर पर। बस ये है, लाइन तुम्हारी उल्टी रहेगी, बाकी काम सारे परफेक्ट करेंगे। ये तो बात हो गई। आप ये नहीं कि अगर आपके इन्वर्टर में लाइट जाने के बाद लाइट चले जा रही है, इन्वर्टर पर चल रही है, या इन्वर्टर पर चले जा रही है लाइट रहने पर चल रही है, तो आप क्या सोचोगे उसमें कि मैं एक बार मेन से बदल के देखता हूँ, शायद वहाँ से कुछ हो जाए। मेन से आप तब बदलोगे जैसे आपका क्या होगा, मेन पर जो आपका सर्किट आता है, जैसे ही अगर कुछ रूमों में फेस आ रहा है सही जगह और कुछ रूमों में न्यूट्रल की जगह फेस आ रहा है, तब आपको बदलने की ज़रूरत पड़ेगी मेन से। या तो आप सभी में न्यूट्रल रखें, या फेस में फेस रखें, या न्यूट्रल में फेस रखें, सब जगह मतलब एक सी लाइन होनी चाहिए। आपका इन्वर्टर परफेक्ट काम करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये ही मैंने आज बताना था इसके बारे में, क्योंकि कई मैं देखता हूँ, मैं खुद एक घरों में वायरिंग का भी काम करता हूँ,
तो मैं जाता हूँ कई घरों में तो मुझे कनेक्शन कुछ इस तरीके से मिलते हैं। और मैं कई मिस्त्रियों को देखता हूँ जो काफ़ी पुराने होते हैं, लेकिन ये गलती करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि करना क्या है। वो इधर की तार उधर बदलते हैं, उधर की तार इधर बदलते हैं। ये है। बाकी मैं आपको इसमें बताता हूँ एक बार और। ये आप देख सकते हैं फेस होता है जो हमारा, वो फ्यूज के थ्रू सीधे हमारे बोर्ड में आता है। ये लाइन इन, ये लाइन इन जहाँ जैक होता है वहाँ चलता है। ये यहाँ पे को आपका लाइन इन लिखा होगा, जो सीधे वो लीड से आता है। ये लीड से रेड वायर आ रही है, ये फ्यूज के थ्रू होते हुए लाइन इन पर आएगी। और इसका जो न्यूट्रल होता है, वो न्यूट्रल कहाँ जाएगा, इस सॉकेट में जाएगा और यहीं से हमारे बोर्ड में भी जाएगा ये न्यूट्रल। अब मैं आपको फेस और मतलब मेन मोड और यूपीएस मोड में रिले कैसे काम करती है वो भी मैं आपको बताता हूँ डायग्राम की मदद से। मैं अब आपको बताता हूँ मेन में और उसमें कैसे कैसे काम करता है। तो ये देखें, ये हमारी एक रिले लगी होती है। ये रिले होती है जो हमारी मेन लीड आती है। ये हमारी लीड आ रही है, ये फ्यूज के थ्रू ये इस पर आ गई हमारी। और ये वाला पॉइंट जो होता है हमारा, ये सॉकेट होता है। ये लाइन, ये न्यूट्रल, और ये कहाँ आता है सीधे, ये आता है आपका लाइन पे। ये हमारा लाइन पे आ गया। और जो न्यूट्रल वायर होता है ये हमारा इधर से न्यूट्रल पे आ जाता है। ये हमारा न्यूट्रल पे आ गया। अब क्या होता है, जब हमारी लाइट है तो हमको देखो यहाँ से जो लीड है हमारी, ये लीड से हमारा फेस आया, ये रिले के थ्रू यहाँ आया। ये अभी ऑफ है, लाइन आने की कंडीशन में ऑफ है। ये आया फ्यूज के थ्रू आया और ये हमारा सीधे आउटपुट में आया। और यहाँ से ये हमारा आया न्यूट्रल। यानी जब लाइन है तो हमारा ये बाइक पर कनेक्शन आ रहा है तो हमारा मेन से चलता है। और जैसे ही हमारी लाइट चले जाती है, यहाँ पर हमारा ट्रांसफार्म होता है। ये हमारी ट्रांसफार्मर में सप्लाई होती है 220 वोल्ट। और यहाँ पे को हमारा ये मॉसफेट पर वायर लगे रहते हैं हमारे, वो उस तरफ है, ये प्राइमरी है। तो यहाँ से भी हमारा जो न्यूट्रल होता है, वो न्यूट्रल क्या होता है, जैसे ये न्यूट्रल है, ये यहीं आके कनेक्ट रहता है। और जैसी लाइट जाती है, रिले हमारी ऑन होती है ना, रिले ऑफ होती है। ये हमारा, चलो इसी में समझ लेते हैं। मान लो अगर रिले अभी ऑफ है, जैसे ही हमारी लाइट आई, ये उल्टा हो रहा है लेकिन आप समझ जाना, अभी लाइट है हमारी तो ये रिले अभी हमारी ऑफ है, तो हमारा ये फ्यूज के थ्रू डायरेक्ट आया फेस, यहाँ आ गया आउटपुट सॉकेट में। जैसे ही हमारी लाइट गई, हमारा ये जो मेन ट्रांसफार्मर होता है उसने काम करना शुरू कर दिया। तो ये क्या करता है हमारा, ये हमारा स्विचिंग करना शुरू करता है मॉसफेट। उसके बाद ये ऑन होते ही ये हमारी यहाँ से कट होके यहाँ आ जाती है ये रिले, ये हमारी यहाँ आ जाती है रिले। तो न्यूट्रल तो हमें सॉकेट में मिला ही होता है ट्रांसफार्मर में डायरेक्ट। और उसके बाद जो ये है, ये यहाँ से इस पर कनेक्ट हुआ, यहाँ से ये रिले ये इस छोर यहाँ से हट गई क्योंकि इधर अब फेस आ नहीं रहा है, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया और यहाँ से आया, ये आउटपुट पर आ गया। यानी जो मैंने कहा था कि जब यूपीएस मोड में ये आता है तो इस लाइन पर हमारा फेस नहीं आता है, जो इस लाइन पर है ये लाइन नहीं आती है क्योंकि यहाँ लाइन यहीं तक सीमित है ये। उसके बाद जब रिले का पॉइंट यहाँ से हट जाता है, यहाँ से हट जाता है, यहाँ से हट जाता है तो इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो फेस जो हमारा बड़ा वाला ट्रांसफार्मर होता है उसके थ्रू आउटपुट में आ जाता है ये। लेकिन जो हमारे न्यूट्रल होते हैं वो देख रहे होंगे आप, एक ही होता है ये। यूपीएस मोड में भी वही होता है और जो हमारी लाइन पर लगे रहता है तब भी वही होता है न्यूट्रल। इसलिए न्यूट्रल हमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, ये सब जगह गया होता है, यहाँ से ही सब जगह गया होता है ये न्यूट्रल। एमसीबी तक गया होता है, वहाँ से हमारा सब जगह गया होता है। लेकिन जो फेस होता है, जो लीड होती है, वहाँ से जब वायर आती है ये फ्यूज के थ्रू आती है सीधे ये रिले पे। यहाँ पर अभी लाइट है तो रिले ऑन रहती है, लाइट जाने के बाद रिले
और नहीं लाइट है तो रिले ऑफ रहती है, लाइट आने के बाद सीधे ही ऑन हो जाएगी, तो ये ट्रांसफार्मर की पॉइंट के साथ जुड़ जाएगी। फिर ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट निकालना शुरू कर देगा और ये यहाँ से वोल्टेज यहाँ आने शुरू कर देंगे। ये हमारा इस पर भी क्या आ गई है, हमारा फेस आना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे 220 वोल्ट कैसे आते हैं ट्रांसफार्मर पे, अब आप ये सोच रहे होंगे। तो मैं ट्रांसफार्मर की एक वर्किंग आपको बता देता हूँ, आप इसे समझ लें। अगर जैसे हमारे पास कोई भी ट्रांसफार्मर है, जैसे मैं आपको स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर या कोई और ट्रांसफार्मर से समझाता हूँ। जैसे ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है ये, अब ये आपके मन पर ये भी होगा कि इन्वर्टर 12 वोल्ट डीसी लेकर के हमारा 220, 230, 240 वोल्ट एसी कैसे बना देता है। तो मैं आपको ये बता दूं, देखो जो हमारे ट्रांसफार्मर होता है वो इस तरीके से कार्य करता है। जैसे हमारा ये ट्रांसफार्मर कोई बेंडिंग हो रखा है, ये रहा। उसके बाद जो ट्रांसफार्मर होता है ये, अगर जो इसकी बाइंडिंग होती है, यानी ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग किस तरीके से, मैं ये भी बता दूं, जो इसकी लंबाई चौड़ाई होती है, इसका एक फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड करके हम ये निकालते हैं जो उसका बॉबिन साइज है। ये हमारा जो बॉबिन साइज है, हम उस पर फॉर्मूले से ये निकालते हैं कि 1 वोल्ट के लिए हमें कितने राउंड लेने पड़ेंगे। मान लो इस ट्रांसफार्मर पर हमें कैलकुलेट करके हमें ये निकला कि हमें 1 वोल्ट के लिए 2 राउंड लेने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके जो प्राइमरी में है इसमें 220 वोल्ट हमें चाहिए, तो गुणा 2 कर देंगे, बराबर हमारा निकलेगा 440 वोल्ट टर्ने। यानी हमें 220 वोल्ट इधर प्राइमरी में, जो इसकी ये प्राइमरी है, ये आप देख सकते हैं, ये इसकी प्राइमरी है। ये इसकी प्राइमरी में जो हम बेंडिंग करेंगे इस पर हमारे 220 वोल्ट इन होते हैं, यानी इतने वोल्टेज यहाँ पर मिलने के लिए या देने के लिए हमें 440 टर्ने इस पर लपेटनी पड़ेगी। अब बात आती है कि तार का गेज कितना लेना चाहिए, मोटा कितना होना चाहिए। तो हमारा ये होता है कि ट्रांसफार्मर कितने एम्पियर का हम बना रहे हैं, कितना करंट लेगा, तो उसके हिसाब से हमारा जो गूगल में आप चार्ट सर्च मारेंगे उसका गेज निकल जाएगा। 27 नंबर 28 नंबर इतने इतने तार से इसको वेंड करें, वो एक अलग वीडियो में मैं आपको बता दूंगा डिटेल से। अब इसका आउटपुट होती है, जो इसका आउटपुट होता है, ये आउटपुट में मैंने कर दिया इसे 12 वोल्ट के लिए, और मैंने निकाल दिया यहाँ से 9 वोल्ट। ये 9 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है। तो 12 वोल्ट के लिए हमें इस पर 24 टर्नें देनी पड़ेगी, 9 वोल्टों के लिए 18 टर्न देनी पड़ेगी। इसमें भी वही है कि तार हम कौन सा यूज करेंगे। तार वही है कि हम इसकी मोटाई कितनी है उस हिसाब से, इसके एम्पियर कितने, करंट कितना लेगा उस हिसाब से हम इसमें तार का गेज डालेंगे। तो अब क्या होता है, जो हमारा जो मेन ट्रांसफार्मर होता है, ये अब मिनट में आपको दिखा दूँ, ये हमारा इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर होता है। इसकी एक इनपुट सप्लाई होती है, जैसे ये है, ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये हमारा मेन हो गया, ये हमारा चार्जिंग हो गया, या ये चार्जिंग हो गया, ये मेन हो गया। न्यूट्रल, चार्जिंग, मेन। और ये हमारे जो यहाँ पे 8 से 10-12 वोल्ट मिलते हैं वो हो गए। एक पर 8-10 मिलेंगे, दूसरे पर 8 में मिलेंगे, दोनों में 8-16 वोल्ट करीब इतने हम पे मिलते हैं। तो होता क्या है इसमें, ये इसी तरीके से होता है हमारा। तो अगर हम, अब होता क्या, अगर हम इस पर 220 वोल्ट देंगे तो यहाँ हमारे 12 वोल्ट 9 वोल्ट निकलने शुरू हो जाते हैं। वैसा ही है, अगर हम इसमें 220 देंगे, यहाँ पर हमारे 8 वोल्ट 10 वोल्ट 7 वोल्ट जितने का होगा ये उतने वोल्ट हमारे निकलने शुरू हो जाएंगे। ये हमारा एक इन्वर्टर का ही ट्रांसफार्मर है। और सेम जब इसका यूपीएस मोड आता है, बैकअप मोड होता है, तो उसमें क्या होता है, हमारा डीसी वोल्टेज से स्विचिंग होती है मॉसफेटों के थ्रू। अगर हम डायरेक्ट इसे डीसी वोल्ट देंगे तो हमारे मॉसफेट फट जाएंगे, हीट हो जाएगा, बैटरी गर्म हो जाएगी, कई फॉल्ट हो सकते हैं। लेकिन इसको हम स्विचिंग करवाते हैं। तो हम स्विचिंग करवाने के बाद, जैसे आप सर्किट बोर्ड देखते हैं, जो हमारा एलसीडी के कार्ड होते हैं, सीआरटी टीवी के कार्ड होते हैं, उसमें हमारा चॉपर होता है। उसमें हम जब डीसी 300 350 वोल्ट हम डायरेक्ट नहीं दे सकते, उसमें भी क्या करते हैं, स्विचिंग हमारा वो होता है, एसटीआर होता है, उसके थ्रू हम स्विचिंग करवाते हैं। और आगे हमारे जो वोल्टेज 110 वोल्ट के निकलते हैं, और वोल्टेज भी निकलते हैं, 110 वोल्ट निकलते हैं हमारे जो एसटी को जाते हैं। उसके बाद 12 वोल्ट निकलते हैं जो हमारे रेगुलेटर सेक्शन को जाते हैं, 12 से 8 वोल्ट होते हैं।
15 से 18 वोल्ट भी निकलते हैं जो साउंड आईसी को जाते हैं। कहीं कहीं पर 5 वोल्ट अलग से दे रहते हैं जो हमारे स्टैंड बाई को जाते हैं। ये हमारे ऐसे ऐसे वोल्टेज जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर अगर हम यहाँ इसको 220 वोल्ट देंगे हमारे ये वोल्टेज निकलेंगे, और अगर हम यहाँ पर 12-15 वोल्ट देंगे तो हमारे ये वोल्टेज निकलेंगे। तो ट्रांसफार्मर को आप समझें, जो हमारा इन्वर्टर होता है वो इसी सिद्धांत पर काम करता है। जब वो हमारी मेन पर आता है तो हमारा यहाँ पे 220 मिलता है और यहाँ से हम बैटरी चार्ज होती है। और जब यूपीएस मोड में आता है तो इसमें हमारा बैटरी के द्वारा स्विचिंग होती है। 12 वोल्ट 13 वोल्ट जो भी हमारा है उसके द्वारा हमारी यहाँ पे स्विचिंग होती है। स्विचिंग होने के बाद ये इस दोनों पिनों में हमारी स्विचिंग होगी। स्विचिंग होने के बाद जो भी इसकी टर्न के पर वोल्ट टर्न के हिसाब से जो हमारा निकला है, यहाँ हमारा 220-30 वोल्ट हमारा आउटपुट निकल जाता है। बस ये है कि हमारा डीसी यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है। हमारा जो उसमें मॉसफेट लगे होते हैं, मॉसफेट भी हमारे लोड के हिसाब से होता है। 80 वाट, 120 वाट, 50 वाट मॉसफेट के नंबर होते हैं। आपके P55 Z44 ये वाटेज के हिसाब से होते हैं। इस वजह से उस पर उतने मॉसफेट लगे रहते हैं। तो ये है हमारा, इस तरीके से इन्वर्टर काम करता है बैकअप मोड में और मेन मोड में। तो इस ट्रांसफार्मर की आप वर्किंग समझ गए होंगे। अगर अभी भी कोई दिक्कत है आप बता देना, मैं इसको डिटेल में आपको समझा दूंगा। ये बाकी आप कभी भी किसी भी घर पर आप अगर इन्वर्टर लगाने जा रहे हैं या इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आप बिल्कुल ना घबराएं, मेरी ये वीडियो देखें और अपना एक्सपीरियंस उसके बाद देखें कि पहले से आप बेटर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आती है या आपको बहुत अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, अगर आप वीडियो को शेयर कर देंगे तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि आप जैसे कई दोस्त मेरे वो इस वीडियो से कुछ सीख सकें और मेरे चैनल पर जुड़े रहें। मिलते हैं ऐसे किसी अगले टॉपिक के लिए। आज के लिए इतना ही।